हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं सब। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वीडियो लेक्चर सेकंड। ये पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट करा दिया है बच्चों, तो जिसने ना देखा हो वो देख ले। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में जो जो बातें करी थी वो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको चार्ज के बारे में पढ़ाया था कि चार्ज क्या होता है। उसके बाद चार्ज के मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए थे आपको, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद मैंने आपको बच्चों चार्ज की यूनिट पढ़ाई थी जो कि कूलम्स होती है, और चार्ज की क्वांटिटी पढ़ाई थी। स्केलर क्वांटिटी का होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, तभी वो स्केलर क्वांटिटी का होता है। अगर डायरेक्शन होती तो वेक्टर क्वांटिटी का होता। और उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया, और फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने आपको 1 कूलम की डेफिनेशन भी समझाई थी। ठीक है, तो इतना हमने बच्चों काम कर लिया था पहली वीडियो में, और आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। और सेकंड वीडियो में आज हम आपको समझाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में ही लगातार हम पढ़ रहे हैं, आज भी चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, और आज पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बच्चों कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, या तो क्वेश्चन लिख लो, सीधा क्वेश्चन भी लिख सकते हो। What is quantization of charge? What is quantization of charge? What is quantization of charge? ठीक है, तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हेडिंग का मतलब समझता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट। क्या फिक्स अमाउंट? एक फिक्स अमाउंट में चार्ज का होना है, एक फिक्स अमाउंट में चार्ज का होना। तो एक फिक्स अमाउंट में चार्ज के होने को क्वांटाइज कहते हैं। जैसे आप अगर दुकान वाले के पास जाते हो तो आप बोलोगे भैया मुझे 1 kg चीनी दे दो, या 1 kg मुझे चावल दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, तो वो 1 kg से ना तो कम देगा ना तो 1 kg से ज्यादा देगा, वो तो 1 kg नाप के देगा ना आपको। तो क्वांटाइज देगा वो। कैसा देगा? क्वांटाइज। आपने 1 मांगा है, आपको 1 ही मिलेगा। आप 2 मांगोगे, आपको 2 मिलेगा। आप 3 मांगोगे, आपको 3 मिलेगा। तो जहां पे फिक्स क्वांटिटी मिलती है उसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन तो यहां तक है, पर यहाँ पे चार्ज इंक्लूड हो गया तो यहाँ पे चीनी वीनी की बात तो कर नहीं सकते हैं, चार्ज की बात करनी पड़ेगी। तो क्वांटाइजेशन और चार्ज को जरा रिलेट करते हैं। तो चार्ज कहां से आता है मैंने आपको समझा दिया था, एटम से आता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहां पर मैं 2 पार्टिकल लेके चल रहा हूं, एक मैं लेके चल रहा हूं बच्चों इलेक्ट्रॉन, और एक मैं लेके चल रहा हूं प्रोटॉन। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज में कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं? तो आप बोलोगे कम से कम मिनिमम तो 1 होगा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा तो पता नहीं कितने भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 3 भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 5 भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 भी हो सकते हैं। ऐसे चलते जाएगा। ऐसी प्रोटॉन जो है आपका, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन हो सकता है, P+ लिख देते हैं। प्रोटॉन 2+ हो सकता है, प्रोटॉन आपका 3 हो सकता है, प्रोटॉन आपका 4 हो सकता है, प्रोटॉन आपका 5 हो सकता है, और प्रोटॉन आपका 6 हो सकता है। ऐसे चलता जाएगा। लेकिन कभी भी बच्चे आपने ये बात नहीं सुनी होगी, चाहे आप 7th से पढ़ाई में ध्यान दे हो आपने या कभी भी, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कब दे रहा हो पढ़ाई में ध्यान, लेकिन अब जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की बात करें, दोनों में से किसी की भी कर लें, तो ना तो किसी टीचर ने ना तो किसी बुक में आपने ये पढ़ा होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन। कभी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉइंट में नहीं पढ़ा होगा आपने, कभी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉइंट में नहीं पढ़ा होगा आपने, ना तो आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, यानी कि मतलब डिवाइड में पढ़ा होगा। हमेशा जब भी पढ़ा है आपने ऐसे सिंपल फॉर्म में पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में पढ़ा है, या तो आपने -1 इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, -2 इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, -3 इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में। अच्छा बताओ, जो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों में होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स पढ़ा है आपने, ठीक है। इंटीजर्स वो होते हैं जिनको पॉजिटिव में भी लिखा जा सकता है, और इंटीजर्स वो होते हैं जिनको नेगेटिव में भी लिखा जा सकता है, तो उनको इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन के लिए मैंने आपको ये बात समझाई। तो
होना तो हमें पता चल गया कि होता क्या है, ना होना क्या होता है। ना होना मतलब पॉइंट में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं, कभी नहीं मिलेगा आपको। हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा या प्रोटॉन का चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में मिलेगा। वो हमेशा कैसा मिलेगा, इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में मिलेगा। कभी हमको ऐसे नहीं मिलेगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके 1/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके कभी भी हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले, ना तो प्रोटॉन मिलने वाले, हमेशा इंटीजर मल्टीपल में मिलेंगे। और इसी चीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक फिक्स अमाउंट है और वो अमाउंट इंटीजर मल्टीपल वाला है, वो पॉइंट वाला भी नहीं है, ना तो वो फ्रैक्शन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखते हैं, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट। जो चार्ज है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा, इन इंटीजर मल्टीपल, इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्या बोलते हैं इन पार्टिकल्स को, फंडामेंटल पार्टिकल, या तो आप एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल सकते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बच्चों तीनों नाम ऐसे कही हैं, तीनों नाम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप फंडामेंटल पार्टिकल भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोल सकते हो। तो आपको डेफिनेशन में जो सुटेबल लग रहा है उस शब्द को आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मुझे तो सारे सुटेबल लगते हैं, पर आपके लिए सुटेबल मैं बता देता हूं, सबसे बढ़िया तो यही है, फंडामेंटल पार्टिकल ही बोल लो। तो क्या बोलोगे डेफिनेशन, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज हमेशा रहेगा इन इंटीजर मल्टीपल, हमेशा कैसा रहेगा, इंटीजर मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे फॉर्म में रहेगा, पॉइंट और डिवाइड के फॉर्म में कभी नहीं रहेगा, ठीक है। किसके ऊपर रहता है पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर रहता है चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बोलते क्या है टेक्निकल लैंग्वेज में, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, या सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, किसके ऊपर, फंडामेंटल पार्टिकल के ऊपर मिलेगा। तो आगे आपको समझ में इसके डेफिनेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है बच्चों पेपर में, और यहां से एक नया फॉर्मूला भी बनता है। तो फॉर्मूला आपको सिखाता हूं, फॉर्मूला क्या बनता है, फिजिक्स का पहला फॉर्मूला बनने जा रहा है, और ध्यान से समझो पहले फॉर्मूले को, ठीक है। फिजिक्स का पहला फॉर्मूला आपकी शुरुआत हो गई है यहां से बच्चों न्यूमेरिकल्स की, Q बराबर NE, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन ही बताता है हमको, ये फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ही बताता है। तो वेयर Q इक्वल टू, बताओ Q को क्या बोलते थे, कल को पढ़ाया मैंने आपको। Q किसको बोलते हैं, Q किसका सिंबल होता है, Q किसका सिंबल होता है, Q किसका सिंबल होता है, चार्ज का। Q किसका सिंबल होता है, चार्ज का। और चार्ज की यूनिट कूलम होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। और N क्या होता है बच्चों, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें निकालने होते हैं, और E क्या होता है, E होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब आप जे थॉमसन की डिस्कवरी पढ़ रहे थे, यूजिन गोल्डस्टीन के रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल वाला पढ़ा होगा आपने, तो उधर ही आपने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू आपने पढ़ी होगी। और इलेक्ट्रॉन का बच्चों चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू आपको बच्चों ध्यान रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और आप इतने क्वेश्चन कर लोगे फिजिक्स में, कि E की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो E की वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या याद रखोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज हमेशा ये जो ग्रीन आप Q देख रहे हो, ये ज्यादातर पेपर में गिवन आता है, और आपको N निकालने होते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको N निकालना होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने होते हैं। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने को ज्यादातर बोलता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे मैं आपको
बोर्ड लेवल का, यूके बोर्ड का हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन कराता हूं। मेरा भी फेवरेट है क्योंकि एनसीईआरटी का है और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उसको बारीकी से आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद इस फॉर्मूले के ऊपर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नोट कर लो इसे। ओके, ठीक है। तो चलो नोट कर लिया आपने, अब मिटा देते हैं और करते हैं एक न्यूमेरिकल। बहुत ही बढ़िया लेवल का है बच्चों और आपके एनसीईआरटी का है, तो यूके बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना क्योंकि पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। और नंबर तक चेंज नहीं होता है तो फायदा उठाओ, है ना। नंबर तक चेंज नहीं होता है तो फायदा उठाओ। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कॉन्स्टिट्यूटिंग हाँ, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्स ऑफ चार्ज। बच्चों ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इस क्वेश्चन में चलो जल्दी जल्दी फटाफट एक एक शब्द को समझते हैं। सबसे पहले उसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब अभी समझाया मैंने आपको, Q बराबर Ne में से बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। बताओ क्या निकालने को बोल रहा है वो Q निकालने को बोल रहा है कि N निकालने को बोल रहा है कि E निकालने को बोल रहा है। तो अभी अभी आपको यहाँ पे समझाया था, Q चार्ज होता है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, याद रखनी है, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब मुझे N को फाइंड आउट करना है। टू फाइंड N, मुझे N को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, N को। चलो ठीक है, E की वैल्यू तो मुझे पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, पर हमको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, E वाली वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। और Q भी तो चाहिए होगा। देखो फॉर्मूले में 3 चीजें हैं तो 2 चीजें तो चाहिए होगी एक चीज को निकालने के लिए, तो चार्ज भी दिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, E की वैल्यू हमको पता होती है। कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम। ये जो 1 कूलम बोला है ना बच्चों, 1C बोला है, यही हमारा चार्ज होता है, यही हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू दी है 1 कूलम, चार्ज की वैल्यू दी है 1 कूलम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखना आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ के ऐसे गिवन लिखना है बच्चों। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N निकाल लिया, E की वैल्यू याद होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 2 कूलम होता तो Q की जगह पे 2C लिख देता, 5 कूलम होता तो Q की जगह पे 5 कूलम लिख देता, है ना। तो यहाँ पे 1 कूलम बोला है तो वो Q की वैल्यू है 1 कूलम। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो अब लगाते हैं बच्चों फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है मेरे पास Q बराबर Ne, और Q की जगह पे कितनी वैल्यू डालनी है, 1 डालनी है, तो Q की जगह पे यहाँ पे 1 डाल दूंगा, और जो मुझे निकालना होता है उसको एज इट इज हम ऐसे ही लिख देंगे। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब मुझे N को बच्चे अकेला करना है, अकेला, ठीक है, पर N के साथ तो भी वैल्यू है और मल्टीप्लाई में है। तो मैथ्स वाले सर ने आपको ये समझाया होगा कि जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है, अगर आप उसको हटाना चाहते हो, अगर आप उसे टपकाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो वो डिवाइड होने के लिए नीचे आ जाएगा। वो डिवाइड होने के लिए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये डिवाइड होने के लिए नीचे आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड होने नीचे आ गया बच्चों। अब क्या करें, अब बच्चों ऐसा करो, मैं सिंपल फॉर्म में समझा देता हूं आपको कि ये जो पावर है ना 10⁻⁻19,
इसको जरा ऊपर लेके चले जाओ, इसको जरा कहाँ लेके चले जाओ, ऊपर लेके चले जाओ। तो n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 हो जाएगा और नीचे 1.6 हो जाएगा। माइनस का 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है। जब भी कोई माइनस की चीज ऊपर जाती है तो प्लस हो जाएगी, अगर ये प्लस का होता तो ऊपर जाके माइनस का बन जाता है, ठीक है। साइन क्या हो जाता है, चेंज, तभी माइनस से ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। और 1 10 जा कितना होता है, 10 होता है, तो मतलब 1 भी हट जाएगा, यहाँ से 10 रहेगा बस। तो 10 की पावर 19 और ये 1.6 डिवाइड करना है बच्चों। तो देखो डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, ये अगर आप ध्यान से देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो तो 10 की पावर 19 का मतलब है मेरे पास 19 10 है, 19 10 है, ठीक है। तो ऐसा करता हूं 19 10 में से एक 10 हटा देता हूं, एक 10 निकाल लेता हूं उसमें से। तो अगर 19 10 में से एक 10 अगर मैं निकाल लूंगा तो कितने 10 रह जाएंगे मेरे पास, 18 10 रह जाएंगे, 18 10 रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर लूंगा, मैं इसमें से एक 10 निकाल लेता हूं बच्चों और मेरे पास 18 10 रह जाएंगे और यहाँ पे हो गया 1.6, ठीक है। अब हटा देता हूं मैं पॉइंट, और पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 100 हो जाएगा बच्चों और 10 की पावर 18 हो जाएगी और नीचे आ जाएगा 16। अब मुझे 100 और 16 को सिर्फ करना है डिवाइड, ठीक है। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 100 और 16 को, तो 16 6 जा 96, ये बचेगा 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, फिर 16 2 जा 32 हो जाएगा बच्चों, फिर 8 बचेगा, फिर पॉइंट तो लगा है तो 0 और बढ़ा सकते हैं, फिर 16 5 जा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये मेरा डिवाइड करके आ जाएगा 16 और 100 को डिवाइड करके आएगा 6.25। तो इन दोनों को काट के आ जाएगा 6.25 और 10 की पावर को एज इट इज लिख देना है ऐसे ही। तो और ये मेरा आंसर हो गया बच्चों 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो मैंने न्यूमेरिकल का एक एक स्टेप आपको समझा दिया कि कैसे करना है, और आप लोगों के पेपर में 2 मार्क्स में आता है, तो इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लो बच्चों, इसको कर लो इंपॉर्टेंट टिक, ठीक है। आपके पेपर में ये आएगा 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में यूके बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर अभी भी सॉल्व करना नहीं आया होगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, उसके बाद आगे करते हैं। नोट डाउन करो बच्चों, इसके बाद आगे करते हैं। ओके चलिए ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से, और कोई दिक्कत होती है तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हुए करेंगे अभी, ठीक है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन ज्यादा होते नहीं है। तो अब आपके आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो जरा कंडक्टर्स और इंसुलेटर को भी पढ़ लेते हैं बच्चों। डिफाइन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। तो हम कंडक्टर में यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसे बोलते हैं कंडक्टर। और यहां पे बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे हमारे पास है कॉपर हो गया, एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर एल्यूमिनियम। और अगर बच्चों सबसे बेस्ट की बात करी जाए, जो बेस्ट होता है, बेस्ट वो होता है सिल्वर। बेस्ट क्या होता है, सिल्वर। तो अगर आपके पेपर में पूछ लिया
कि नेम द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेस्ट कंडक्टर के लिए सिल्वर लिख देना, बेस्ट के लिए सिल्वर लिख देना। लेकिन अगर गुड पूछा जाता है तो गुड के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम लिख देना, कॉपर और एल्यूमिनियम लिख देना। यहां पर आ जाते हैं बच्चों इसमें, तो इसमें आपका रबर हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंसुलेटर में आती है। किस में आती है बच्चों? इंसुलेटर में। अब यहाँ पे हमारे पास ना क्या बोलते हैं, मैकेनिकल कनेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे 3 पिन होता है, तारें होती हैं, जैसे आपके पास 3 तरह की तार होती है, 3 तरह की तार होती है। तो मेरे पास कलर है तो बनाते हूँ 3 तरीकों की तार को। एक होती है लाल कलर की तार, एक होती है लाल कलर की तार, ठीक है, एक होती है लाल कलर की तार। जब आप तार को काटोगे तो आपको 3 तरह की तार मिलेगी हैवी एप्लीकेशन में। एक होती है लाल, एक होती है ग्रीन, एक होती है ग्रीन, ठीक है, और एक या तो ब्लैक होती है या तो ब्लू होती है, ठीक है, एक या तो ब्लैक होती है या तो ब्लू होती है, तो कुछ ऐसी होती है वो। तो ये वायर है और वायर में से 3 वायर निकलती है बच्चों, और एक रेड वाली होती है, एक या तो ब्लू या तो येलो या तो ब्लैक होगी, 3 कलर हो सकते हैं इसके बाय चॉइस, और ग्रीन तो ग्रीन रहता है हमेशा। तो जो रेड वाली होती है उसे बोलते हैं लाइव वायर, जो रेड वाली होती है उसे बोलते हैं लाइव वायर। लाइव वायर मतलब जिसके अंदर 220 वोल्टेज जा रहा होता है, जिसके अंदर 220 वोल्टेज जा रहा होता है। तो कभी भी आप करंट ऑन करते हुए लाल तार को मत छू लेना, भले ही आप ब्लू को छू लो, भले ही आप ग्रीन को छू लो, पर कभी बच्चे लाल को मत छूना, क्योंकि लाल में बहुत ही तेज वोल्टेज दौड़ता है, ठीक है। और ग्रीन की बात करें तो ये हमारी अर्थिंग वाली वायर होती है, ग्रीन की बात करें तो ये हमारी अर्थिंग वाली वायर होती है। और अगर ब्लू की बात करें तो ब्लू होती है हमारी न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर, ठीक है। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन क्या आता है वो बताता हूं आपको, कि इनके ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो कौन से मटेरियल से बनती है। इनके ऊपर की जो प्लास्टिक कवरिंग होती है, इनके ऊपर की जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो किस मटेरियल से बनती है? तो वो बनती है बच्चों पीवीसी से, पीवीसी। और पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस वाले टॉपिक में इतना ही था, कंडक्टर इंसुलेटर में, ठीक है। अब हमारा होगा नया टॉपिक शुरू। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कॉन्टिन्यूस पता करनी पड़ेगी और ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। अब आते हैं आपके नए टॉपिक पे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप इसको नोट करिए। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ओके बच्चों, तो अब आ जाते हैं आपके दूसरे टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अभी तक का टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, और यहां से आपके न्यूमेरिकल्स और बनना शुरू होंगे। अभी सिर्फ आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, Q बराबर NE, और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल अभी करा है। अब इसमें आप स्टार्टिंग करोगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की। तो पहले टर्म को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब तो इलेक्ट्रिक करंट वाला करंट हो गया, ठीक है, चार्ज वाला हो गया। ये पोटेंशियल का मतलब बच्चे को पूरे साल भर समझ में नहीं आता है, पर अब समझ में आएगा बच्चों आपको, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब मैं आपको कैसे समझाता हूं, पोटेंशियल का मतलब मैं आपको समझाता हूं आपके काम करने की क्षमता, आपके काम करने की क्षमता कि आप कितना काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने 1 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर ली, उस समय कुछ करा नहीं, तो आपकी क्षमता बोलेंगे वो कि 1 घंटा लड़का बढ़िया पढ़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर ही 1 घंटे में आप हर 5 मिनट में उठ रहे हो, हर 10 मिनट में उठ रहे हो, कुछ अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका पोटेंशियल कम है, ठीक है, आपका पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की बात हो जाती है। कोई होता है पूरे दिन भर काम करते रहता है, ठीक है, कोई होता है पूरे दिन भर खेलता रहता है। गेमिंग में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है आजकल बच्चों का, ठीक है, तो गेम खेलते रहते हैं बच्चे, तो वो भी जरूरी है, ठीक है, लाइफ का पार्ट है। लेकिन हर चीज को बैलेंस करके चलना होता है, और उसे ही समझदार इंसान कहते हैं जो हर चीज को बैलेंस करके चलता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको चुंबक के हिसाब से समझाता हूं, मैग्नेट के हिसाब से समझाता हूं कि पोटेंशियल क्या होता है, किसे बोलते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ है, मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ है और साउथ है, और मेरे पास यहाँ पे
साउथ है और नॉर्थ है, आप बताओ क्या होगा, चिपक जाएंगे? तो बिल्कुल सही कहा आपने, चिपक जाएंगे, क्योंकि अनलाइक पोल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से चिपकते हैं, ठीक है। बचपन में आपने बहुत बार खेला होगा। लेकिन अगर अब मैं उल्टा कर दूं इसे, अगर अब मैं उल्टा कर दूं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। मान लो मैंने इसको पकड़ के रखा है और दूसरा कोई बच्चा है जो ऐसे धक्का मार रहा है, दूसरा कोई बच्चा है जो ऐसे धक्का मार रहा है और इसके पास तक लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चिपकेंगे तो है नहीं, पर हम पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी फोर्स से पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फोर्स से। जैसे ही हम छोड़ देंगे अपनी फोर्स, वो दोबारा दूर भाग जाएगा, वो दोबारा दूर भाग जाएगा। तो बच्चों हम फोर्स लगा के उसके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो दूर भगा रहा है, पर वो दूर भगा रहा है, ठीक है। तो जितना हम फोर्स मार के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हम फोर्स मार के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहा है और उसके बाद वो रुक गया कि यार इससे ज्यादा नहीं जा सकता, मैं इतनी काबिलियत थी मेरे अंदर, तो उसे पोटेंशियल बोलेंगे। देखो सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैग्नेट यहां पर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, धीरे धीरे पास आ रहा है और धीरे धीरे इस पे दूरी वाली फोर्स लग रही है, बाहर भगाने वाली फोर्स लग रही है, पर हम पकड़ के ला रहे हैं, हम पास ला रहे हैं, इधर लाए, इधर लाए, इधर लाए, इधर की तरफ लिया, इधर की तरफ लिया है, यहां तक लिया है बच्चों, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो। उसने बोला कि बस इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा आपको, इससे आगे नहीं आ पाओगे आप यहां तक आ गए धक्का मार के, कोई बात नहीं आप आ गए, लेकिन इसके आगे नहीं आने दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक उसने क्या कर लिया, वर्क कर लिया, यहां से लेके यहां तक उसने क्या कर लिया, वर्क कर लिया। अब जब वर्क यहां पे हो चुका है, उसी वर्क को बच्चों पोटेंशियल बोलते हैं, काम को ही पोटेंशियल बोलते हैं, अपोजिट काम को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, जो अपोजिट काम होता है। जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, जिससे आप डरते हो, तो क्या बोलते हैं, आपको उनके पास बैठना है, तो आप कितने पास बैठोगे, गोदी में बैठ जाओगे उनकी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आप जैसे रिश्तेदार यहाँ पे खड़ा है और मजबूरी है आपको कि आपको उसके पास ही खड़ा होना है, तो आप हल्का सा ऐसे खड़ा होगे, यूं करके दूरी बना के खड़ा होगे कि भाई इतना तो खड़ा हो गया, अब मैं बिल्कुल नहीं चिपक सकता हूं उससे। तो आप इधर से थोड़ा इधर तक आ गए ना, उसके पास आ गए, लेकिन आप बिल्कुल तो चिपक नहीं सकते उससे। तो यहां से लेकर यहां तक जो आपने काम करा है, आपने जो हिम्मत दिखाई है, उसी चीज को पोटेंशियल बोलते हैं, उसी चीज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पोटेंशियल आगे होगा समझ में। अपोजिट वर्क को पोटेंशियल कहते हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूं, आप लोगों ने क्या बोलते हैं, खतरों का खिलाड़ी देखा होगा, जो अक्षय कुमार जी खिलाते रहते हैं। तो एक मैं भी एपिसोड देख रहा था, तो एक लड़के के वो शावर मार रहे थे, ठीक है, चेस्ट पे शावर मार रहे थे पानी का, और उसको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे थे। शावर वहां से आ रहा था और वो ऐसे ऐसे बढ़ने की ऐसे ऐसे कोशिश कर रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि शावर का प्रेशर पॉइंट पे पहुंचने पे ज्यादा हो गया, तो वहीं रुक गया कि भाई इससे ज्यादा नहीं आ सकता। देखो शावर पड़ रहा है, शावर पड़ रहा है, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, लेकिन अब एक समय ऐसा आया कि वो नहीं आ पा रहा है, वो आगे नहीं जा पा रहा है, अब शावर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, अब आगे नहीं जा पा रहा है वो। तो यहां से यहां तक जो वो चला है, यहां से यहां तक जो वो चला है, धक्का तो पीछे का ही लग रहा था, पर पीछे की फोर्स को तोड़कर वो आगे बढ़ा है, उसे पोटेंशियल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो उम्मीद है अब कि आपको आ गया होगा बच्चों समझ में। रबड़ बैंड से भी समझ सकते हो, रबड़ बैंड को खींचोगे तो जितना खिंच सकता है उतना वो खिंच गया, ठीक है, और फोर्स भी स्टोर हो गई, और आपको पता है छोड़ूंगा तो दोबारा वैसे हो जाएगा, तो वहां पे भी एक पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, वहां पे भी एक पोटेंशियल स्टोर हो गया, जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हो। रबड़ बैंड में तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो यही बात, ये चुंबक वाली बात, यही अक्षय कुमार वाली बात, यही सारी के सारी बात आपके चार्ज पे भी लागू होती है बच्चों। और तभी चार्ज के साथ जब पोटेंशियल को पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जब चार्ज के साथ पोटेंशियल को पढ़ते हैं, रुकावट को पढ़ते हैं, रुकावट वाले काम को पढ़ते हैं, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी इसी कैटेगरी का है, तो दोनों मैं साथ में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल का मीनिंग समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यहां पे आपके पास मान लो कोई चार्ज है Q, मान लो कोई चार्ज है Q, और यहां पे कोई चार्ज है Q, यहां पे कोई चार्ज है Q, दो Q है मेरे पास, एक ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया। चार्ज को Q से दिखाते हैं, वो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो
ये भी क्यू हो गया और ये भी क्या हो गया, क्यू हो गया। छोटा क्यू ले लो बड़ा क्यू ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, पर आपके सिलेबस में अभी तक बड़ा क्यू लेके करा है तो हम बड़ा क्यू लेके ही कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, दोनों ही पॉजिटिव है, तो बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे कि पास। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे कि पास, दूर भगाएंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इसके पास लाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पास आएगा, ये यहां तक आ गया, ठीक है, ये यहां तक आ गया, ठीक है। तो आप बताओ कि यहां पे ज्यादा फोर्स फील होगी कि यहां आने पे ज्यादा फोर्स फील होगी, यहां आने पे ज्यादा फोर्स फील होगी। जैसे जैसे पास आता रहेगा वैसे वैसे फोर्स ज्यादा फील होती जाएगी। तो यहां पे आ गया अभी ये। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले गया, मैं इसको यहां पे ले गया, यहां पे और भी ज्यादा फोर्स फील होगी, यहां पे और भी ज्यादा फोर्स फील होगी। मैं इसको उठा के यहां तक ले गया, मैं इसको उठा के यहां तक ले गया, ठीक है, इस P पॉइंट तक ले गया मैं यहां पर, ठीक है। तो चार्ज को मैं यहां तक ले आया बच्चों, यहां से ट्रेवल करते करते यहां तक ले आया। अब उसने बोल दिया, अब उसने ना कर दिया, अब वो हो चुका है बच्चों गुस्से में कि मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, वो हो चुका है गुस्से में कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है, कि वो पास आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं। लेकिन अब इतना पास आ चुका है कि इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब अब बिल्कुल इतना पास आ चुका है कि मैं नहीं बढ़ने दूंगा अब इससे आगे, कि मैं इतनी फोर्स मार दूंगा कि ये यहीं अटक जाएगा, मैं इतनी फोर्स मार दूंगा कि ये यहीं अटक जाएगा। अब आप जितनी भी फोर्स लगा लो ये आगे नहीं बढ़ेगा। यहां से यहां तक तो आप ले आए जैसे तैसे करके, यहां से यहां तक तो ले आए आप जैसे तैसे करके, लेकिन मैं अपोजिट फोर्स ऐसी मारूंगा अब कि मैं यहीं पर ही रोक लूंगा इसे, मैं नहीं बढ़ने दूंगा इसे आगे। तो ये बच्चा यहीं पर ही रुक गया, ये यहीं पर ही रुक गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहां तक इसने जो काम करा है बच्चों, काम करा है, किसने काम करा है, चार्ज ने काम करा है। तो जो चार्ज ने काम करा है, चार्ज ने जो काम करा है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काम को बोलेंगे पोटेंशियल, चार्ज ने काम करा है तो इलेक्ट्रिक लग जाता है, चार्ज ने काम करा है तो इलेक्ट्रिक लग जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग आ गया होगा समझ में। लेकिन वो है ना, डेफिनेशन तो बनानी है, डेफिनेशन तो बनानी पड़ती है, बिना डेफिनेशन का तो कुछ होगा नहीं। तो डेफिनेशन कैसे बनानी है वो सिखाता हूं बच्चों आपको। तो यहाँ पे डेफिनेशन बनाने के लिए हमेशा पूरी फिजिक्स में याद रखो, डेफिनेशन बनाने के लिए हमेशा हर चीज को 1 1 1 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, 1 1 1। चार्ज को भी 1 लेके चल लूंगा, ठीक है, डिस्टेंस को भी 1 लेके चल लूंगा, सारी चीजों को 1 लेके चल देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं चार्ज को लेके चलता हूं बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पर यूनिट का मतलब, पर यूनिट का मतलब होता है एक, पर यूनिट का मतलब होता है एक। मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेके चलूंगा, मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेके चलूंगा, ठीक है। कहां से चलूंगा मुझे नहीं पता, कहां से चलना है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, हमें नहीं पता कहां से आ रहा है, तो हम इन्फिनिटी लेके चलते हैं। कहां लेके चलते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। और कहां जाना है वो भी नहीं पता, क्योंकि ये यहां पे भी रुक सकता है, ये यहां पे भी रुक सकता है, ये यहां पे भी रुक सकता है, कहीं पे भी रुक सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि ये यहीं पर ही रुकेगा, हो सकता है थोड़ा सा आगे जाके रुके, तो कहीं पे भी एट एनी पॉइंट, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखो बच्चों डेफिनेशन बन गई, डेफिनेशन बन गई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कौन करेगा वर्क डन, बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से करेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। देखो डेफिनेशन बन गई। यहाँ पे डेफिनेशन कैसे बनी है, इसने यहाँ तक काम करा है, कुछ काम करा होगा, कुछ अमाउंट में काम करा होगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया थोड़ी ग्रामर ठीक करने के लिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या कर दिया मैंने, अमाउंट ऑफ वर्क डन। कम वर्क करेगा ज्यादा वर्क करेगा उससे मतलब नहीं है, हमने तो अमाउंट लिख दिया। अब अमाउंट लिख दिया, कम करे ज्यादा करे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कौन वर्क करेगा, बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन वर्क करेगा, बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से कहां तक वर्क करेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये है बच्चों इसकी डेफिनेशन, और आप डायग्राम से आराम से बना के डेफिनेशन याद रख सकते हो। देखो एक बार और रिपीट करता हूं डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन
बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो बच्चों इस तरीके से हम डेफिनेशन को याद रखते हैं, ठीक है। तो मैंने हर एक चीज आपको समझा दी। अब इसकी डेफिनेशन को लाइन बारी से लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन बनेगी द अमाउंट, अब तो मुझे यकीन है कि आप भी खुद ही लिख सकते हो अपने नोट्स में, है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसको बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है और आप लोगों के पेपर में आती है 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन के आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको फिलहाल डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। इतना डिटेल में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना दिया। फॉर्मूले की बात करें अगर बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, मेन वर्क हो रहा है बच्चों, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन। और कौन कर रहा है वर्क डन? पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट, पर का मतलब होता है डिवाइड, यूनिट का मतलब एक, चार्ज मतलब मुझे डिवाइड में चार्ज को रखना है, मतलब मुझे डिवाइड में किसको रखना है? चार्ज को। हर चीज का लॉजिक है बच्चों, हर चीज का। जो मेन चीज हो रही है उसको न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है फॉर्मूले में, और जो वो मेन चीज करवा रही है उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। तो चार्ज ही तो काम कर रहा है, तो जो काम करता है उसे डिनोमिनेटर में लिखना है और जो हो रहा है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं। और इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं, वर्क डन को W से दिखाते हैं और चार्ज को दिखाते हैं Q से। तो ये बन गया जी आपका फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर V है पोटेंशियल, V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है? W है वर्क डन, Q क्या है? Q है चार्ज, ठीक है जी। तो V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W है वर्क डन और Q है चार्ज। एक बार दोबारा सुन लो, जब कोई चार्ज इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है, और बीच में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, उस वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। उस वर्क को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डेफिनेशन के तौर पे बोलना है तो डेफिनेशन मैंने आपको लगभग याद करा दिया बच्चों। द अमाउंट ऑफ वर्क डन by per unit positive charge, the amount of work done by per unit positive charge from infinity to a particular point, तो इस तरीके से आप डेफिनेशन को बच्चों याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इतना मैंने आपको ये करा दिया है। तो पहला डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर आते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है, बस इन्फिनिटी नहीं लगता है, बाकी सब कुछ रिलेटेड है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं बच्चों। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। ओके, बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर आ जाते हैं अपना सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों डेल्टा वी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल्टा वी से। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी का मतलब होता है कि यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस, जैसे आपका सेल होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट का डिफरेंस। जैसे आपका सेल हो गया, एक तरफ सेल में आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, एक तरफ सेल में आपको नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा। आपको 2 टर्मिनल मिलेंगे,
तो डिफरेंस है ना, दो टर्मिनल का डिफरेंस है। तो ऐसे ही बच्चों बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है, और ये चार्ज किसी भी पॉइंट से, मान लो कोई भी पॉइंट है, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है पर होगा कोई पॉइंट, मान लो बी पॉइंट से, मान लो बी पॉइंट से या तो ए पॉइंट से, कोई भी पॉइंट हो सकता है, या तो हाँ ठीक है, या तो ए पॉइंट से आ रहा है, आया 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 आया, पर ये इसको दूर भगा रहा है, दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, ये आया 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 आया, लेकिन जैसे जैसे इसके करीब आ रहा है तो इसके दूर जाने वाली फोर्स भी लग रही है, इस पर अपोजिट फोर्स भी लग रही है। फोर्स तो ऐसी लगेगी, ठीक है, ये धीरे धीरे पास आ रहा है पर फोर्स तो ऐसे लग रही है, ये यहां तक पास आ गया बच्चों, ये यहां तक पास आ गया, ठीक है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पास आ गया। बस अब इसकी इतनी काबिलियत है कि अब इसके पास तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसने ज्यादा फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब ज्यादा फोर्स लगाना, जैसे जैसे फोर्स जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे फोर्स ज्यादा लगेगी, है ना। दूर था तो फोर्स कम थी, पास आ गया तो फोर्स ज्यादा लगेगी। तो यहां पर बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। देखो अब द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा कौन करेगा, बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से कर रहा है क्या, नहीं, इन्फिनिटी से नहीं कर रहा है, किसी पॉइंट से कर रहा है बच्चों, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर। तो यहां पे बोलेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बन गई बच्चों डेफिनेशन, जरा बोलो एक बार डेफिनेशन क्या बनी, बहुत ही सिंपल है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से कहां तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वहां पे इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट पर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये है बच्चों इसमें जो आपको मालूम होना चाहिए। और इसके फॉर्मूले की अगर बात करें, ओके बच्चों, तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले की बात अगर करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस, मेन चीज क्या हो रही है, प्रोसेस में काम हो रहा है, तो काम को कहां लिखना है, ऊपर, वर्क डन, काम को ऊपर लिखना है, वर्क डन, और कौन करवा रहा है काम, पर यूनिट चार्ज, तो पर का मतलब डिवाइड, और डिवाइड में कौन आएगा, चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज लिख देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों किससे दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं डेल्टा वी से, किससे दिखाते हैं, डेल्टा वी, चेंज, थोड़ा सा पॉइंट में चेंज आया है, अब कहां से कहां तक चेंज आया है, वी ए से वी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इनिशियल टू फाइनल कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, ठीक है। यहां से चला है तो उसे इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल, यहां तक पहुंचा है तो उसे फाइनल बोलते हैं। अब आप ही मुझे बता दो, ए पॉइंट अगर इनिशियल है और बी पॉइंट अगर फाइनल है, तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस करते हैं कि फाइनल में से इनिशियल को, कम में से ज्यादा को कि ज्यादा में से कम को, ज्यादा में से कम को, तो ज्यादा वाला हमारा बी पॉइंट है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। इसी को तो डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सम का मतलब प्लस, डिफरेंस का मतलब माइनस, पोटेंशियल का क्या करना है, माइनस। तो देखो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ होगा, दोनों को माइनस कर दिया, और यहाँ पे W लिख देंगे और यहाँ पे Q लिख देंगे, ठीक है। और ये बनता है हमारा सेकंड नंबर का फॉर्मूला। और हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम, ये चेंज है ना, असल में बदलाव है ना, चेंज आ रहा है ना, तो चेंज को हम दिखा सकते हैं डेल्टा V, चेंज को हम दिखा सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q से, ठीक है। ये जो डेल्टा होता है इसको चेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेंज। ये जो डेल्टा लगाया मैंने V के साथ, इसको चेंज बोलते हैं। कहां से कहां तक चेंज आ रहा है, इनिशियल टू फाइनल चेंज आ रहा है। तो आप अगर ऐसा ना लिखना चाहते हो तो आप डेल्टा V करके भी लिख सकते हो, डेल्टा V करके भी लिख सकते हो। चलो बच्चे, अब छोटी छोटी बात जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, जरा देख के बताओ, यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला देख के बताओ, फॉर्मूला देखकर कि यूनिट क्या होगी इसकी,
क्या होनी चाहिए यूनिट? देखो ध्यान से फॉर्मूला देखो। तो वर्क की क्या होती है, 9th क्लास में पढ़ी है। वर्क की और चार्ज की पढ़ी तो है आपने, क्या होती है? वर्क की होती है जूल, चार्ज की अभी अभी पढ़ाई है, पहले लेक्चर में पढ़ाई थी और अभी भी थोड़ी बहुत बताई थी। क्या बताई थी? कूलम्स। ठीक है, तो क्या बन गई, क्या बन गई, क्या बन गई? जूल पर कूलम बन गई। क्या बन गई? जूल पर कूलम। जे और सी लिख दो, जूल पर कूलम। तो वर्क की यूनिट होती है, 9th क्लास में पढ़ी आपने, जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या पढ़ी आपने? कूलम पढ़ी है। तो जूल पर कूलम लिख सकते हो। लेकिन अगर ये याद ना रहे तो सेल के ऊपर एक और यूनिट लिखी हुई रहती है हमेशा, आपको याद होनी चाहिए। सेल के ऊपर जो वैल्यू होती है, वैल्यू के पीछे वी लिखा होता है। वो वी क्या होता है? उसको बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो या तो आप जूल पर कूलम बोलो चल जाएगा, या तो आप वोल्ट बोलो तब भी चल जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? दूसरी बात कर लेते हैं बच्चों। दूसरा जो है डिवाइस कि वोल्टेज को कौन नापने का काम करता है? तो वोल्टेज को नापने का काम करता है वोल्ट मीटर। ये याद रखना, वोल्टेज को नापने का काम कौन करता है? वोल्ट मीटर। वोल्टेज को नापने का नाम कौन करता है? वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर के सिंबल की बात करें कि सिंबल कैसा होगा, तो सिंबल बच्चों ऐसे बनाना है आपको और ऐसे वी बना देना है इस तरीके से। ठीक है। अगर कनेक्शन की बात करें, अगर कनेक्शन की बात करें कि वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, आपके घर में वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, तो वोल्ट मीटर बच्चों आपके टीवी में भी लग सकता है, फ्रिज में भी लग सकता है, एसी में भी लग सकता है, पंखे में भी लग सकता है, किसी भी चीज में लग सकता है। लेकिन अब मैं बार बार यहाँ पे एसी वेसी पंखा वंखा तो बनाने वाला हूं नहीं, तो मैं आपका कंडक्टर जो है, आपका टीवी जो है, आपका फ्रिज जो है, उसको एक ही सिंबल से दिखा सकता हूं। और वो सिंबल क्या होता है? वो सिंबल होता है ऐसे। तो ये हो गया आपका कंडक्टर का सिंबल। अब इसमें टीवी भी आ गया, इसमें फ्रिज भी आ गया, इसमें कुछ आ गया। ये जो नौकीले नौकीले हिस्से होते हैं इनको कंडक्टर का सिंबल बोलते हैं। इसमें टीवी भी है, इसमें फ्रिज भी है, इसमें पंखा भी है, सब कुछ है इसमें। तो फिजिक्स ने देखो आपको टीवी पंखे पंखे को क्या बना दिया। ठीक है। तो वोल्ट मीटर कैसा लगता है हमेशा? तो आपका टीवी पंखे वंखे जो भी है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। कैसे में लगता है? पैरेलल। तो वोल्ट मीटर हमेशा कुछ ऐसा लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे ज्वाइंट होता है, और तब वो करंट पास होता है उसमें और रीडिंग दे देता है कि उसमें करंट कितना जा रहा है, उसमें वोल्टेज कितना जा रहा है। तो कनेक्शन याद रखना। आगे जाके आपसे पूछूंगा कि कंडक्टर के अंदर, टीवी फ्रिज के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर वोल्ट मीटर कैसे लगता है, तो आप बोलना पैरेलल लगता है। कैसे लगता है? पैरेलल। ओके, आ गया समझ में? ठीक है। तो ये बच्चों कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए और क्या बोलते हैं पेपर में एक एक मार्क्स में पूछी गई है। जैसे यूनिट पूछ लेते हैं, यूनिट वोल्ट, डिवाइस पूछ लेते हैं वोल्ट मीटर, सिंबल पूछ लेते हैं कभी कभी वोल्ट मीटर का, कनेक्शन पूछ लेते हैं। और अभी एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है बच्चों। मैंने आपको समझाया था कि टॉपिक जैसे ही आप पढ़ लोगे, जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, तो टॉपिक के बाद टॉपिक की अगर यूनिट होगी तो यूनिट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट हमारी क्या बन गई? वोल्ट। तो वोल्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो अपना क्वेश्चन लिख लो, कॉपी पेन ले लो और क्वेश्चन लिखो, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट पेपर में आने वाला सवाल है बच्चों, पेपर में आने वाला सवाल है। ठीक है। तो देखो मैंने आपको तरीका समझाया था, अभी भी मैं तरीका समझाऊंगा। वहां पे भी 1 कूलम की डेफिनेशन फॉर्मूले से बनाई थी, यहां पे भी 1 वोल्ट की डेफिनेशन फॉर्मूले से बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है डेल्टा वी डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है। या v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिख लो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिख लो। ठीक है। और ये लिख दिया आपने। ठीक है, लिख दिया। जरा यूनिट लिख लेते हैं, इन तीनों की यूनिट लिखते हैं जरा। v को बोलते हैं पोटेंशियल, तो इसकी लिख लेते हैं वोल्ट। v को बोलते हैं पोटेंशियल, तो इसकी लिख लेते हैं वोल्ट। वर्क की लिख लेते हैं जूल। क्या लिख लेते हैं? जूल। चार्ज की क्या लिख लेते हैं? कूलम्स। मैंने तीनों की यूनिट लिख ली। मैंने तीनों की क्या लिख ली? यूनिट। फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, तो तीनों की क्या लिख ली मैंने? यूनिट लिख ली। और 1 की बात हो रही है
तो 1 की बात हो रही है तो सबके आगे 1 1 1 लगा दो, सबके आगे 1 1 1 लगा दो। अब चलो डेफिनेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखो क्या होगी, यहाँ पे मेरे पास जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, यहाँ पे मेरे पास जो चार्ज है वो 1 कूलम का है और वो आएगा 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 आएगा, ठीक है। और अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, अमाउंट ऑफ वर्क करेगा। 1 कूलम का चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आएगा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आएगा और क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करेगा। कितना करेगा, 1 कूलम का चार्ज जो है 1 कूलम का चार्ज कितना काम कर लेगा, तो आप बोलोगे 1 जूल काम करेगा। कितना जूल काम करेगा, 1 जूल। जब 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट जाता है और जाने पर 1 जूल काम करेगा। कितना जूल काम करेगा, 1 जूल। उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट, उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट। इस तरीके से आपको बच्चों फॉर्मूले से ही डिफाइन करनी पड़ती है सारी चीजें। तो देखो कैसे लिखना है आपको, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज अमाउंट 1 जूल ऑफ amount of work done, amount of work done by 1 coulomb charge from one point to another point, from one point to another point। तो ये है बच्चों डेफिनेशन, ठीक है, 1 वोल्ट की। तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसकी वजह से, 1 कूलम की वजह से 1 जूल वर्क होगा जब 1 कूलम एक पॉइंट से कहां जाएगा, दूसरे पॉइंट जाएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक मैंने आपको करा दिया है कंप्लीट, और नेक्स्ट जो वीडियो नंबर 4 होगी उसमें मैं इसके कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको, और न्यूमेरिकल समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। तो आप नोट डाउन कर लो ये सारी चीजें और थॉरली रिवाइज कर लो, और किसी भी पॉइंट में दिक्कत आती है, किसी भी डेफिनेशन में दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।